राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबका मेरे YouTube चैनल वीडियो में स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ पशुपति व्रत का। पशुपति व्रत शिव शंकर जी का व्रत है और बहुत ही लाभकारी, बहुत ही पुण्यदायी व्रत है। पशुपति व्रत 5 सोमवार जिसने अच्छे से कर लिया तो अपनी मनोकामना जो भी है, जो आपके मन में मनोकामना है वो 100% पूरा होगा। आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं, जो मनोकामनाएं हैं वो ज़रूर से ज़रूर पूरा होगी। पशुपति व्रत का एक 3 हफ्ता है। भोले जी का व्रत ये, जैसे भोले जी हैं, जैसे भोले भंडारी हैं, वैसे ही सबका भंडार भर देते हैं, सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। पशुपति व्रत में एक सोमवार से, मतलब जब जहाँ भी हैं आप, जिस जगह पर हैं, तो 5 सोमवार का व्रत ये होता है। और 5 सोमवार में जहाँ भी हैं आप वही जगह, मतलब इसके ये नहीं कि आप आज ससुराल में हैं तो अगले सोमवार मायके में जा कर के व्रत करें, ऐसा नहीं। आपको 5 सोमवार एक ही जगह व्रत करना है, एक ही जगह रहना है। आप बाकी दिन में भले कहीं चली जाइए, लेकिन सोमवार को 5 सोमवार आप जहाँ से उठाई हैं वहीं पर उद्यापन होगा। चलिए मैं आपको विधि बताती हूँ। विधि ऐसा है कि सोमवार के दिन प्रातः मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। प्रातः उठ करके नहा धो करके शुद्ध होकर, शुद्ध कपड़े पहन करके, शुद्ध मन से भगवान को पंचोपचार पूजा कीजिए। शिव शंकर जी का मंदिर में जा करके, अच्छे मंदिर में जा करके उनका पूजा कीजिए। अगर आप समझिए आपके यहाँ, आपके जहाँ आप रहते हैं वहाँ शिव मंदिर नहीं है, तो आप अगर घर में ही शिवलिंग रखी हैं तो उनका भी पूजा कर सकती है। लेकिन ये तब है जब आपके आसपास कोई शिव मंदिर ना हो। अगर शिव मंदिर है तो आप वहाँ ही जाइए, वहाँ ही पूजा करिए। इसका सबसे बड़ा प्राथमिकता यही है कि आप शिव मंदिर में ही जा कर के पूजा कीजिए। सोमवार को प्रातःकाल उठ करके स्नान करके तैयार हो करके दूध, घी, शक्कर, मधु, दूध, घी, शक्कर, दूध, दही, शक्कर, घी, मधु, इस तरह 5 प्रकार का चीज़ ले करके, और दिया, घी का दिया ले जाइए, जल ले जाइए, 1 लोटा जल ले जाइए भगवान शिव जी को चढ़ाने के लिए। और ये पंचोपचार से दूध, दही, घी, शक्कर, मधु ये सब ले जाइए। और बेलपत्र, धतूर, जो भी आपसे मिल जाए, जो भी आपको मिल जाए, बेलपत्र, समीपत्र, जो भी आपको मिल जाए, अक्षत, खड़ा अक्षत रहे, अक्षत, काला तिल, जो भी आपको इसमें मिल जाए। वैसे तो हर चीज़ें मिल जाती है, लेकिन कहीं कहीं धतूर ये सब नहीं मिल पाता है, तो बेलपत्र, समीपत्र जो भी मिल जाए आप लेकर के जाइए सुबह सुबह प्रातःकाल। और उसी जो 5 कटोरियों में जो आपने रखा है, दूध, दही, घी, शक्कर, ये सब, और जो भोग है, तो वही चीज़ आप एक थाली में सजाइए, धूप दीप सब एक थाली में सजा कर ले जाइए। और वहाँ भगवान का पंचोपचार पूजन कीजिए। पंचामृत से भगवान को नहलाइए, फिर शुद्ध जल से नहलाइए। एक पहले शुद्ध जल से नहलाइए, फिर पंचामृत से एक एक करके दूध, दही, शक्कर, घी, मधु से एक करिए एक बार, और फिर 5 चीज़ एक छोटी कटोरी में मिला करके, और 5 चीज़ से फिर एक बार उनका अभिषेक कीजिए। इसके बाद शुद्ध जल से अभिषेक कीजिए। अभिषेक जब हो जाए तब भगवान का श्रृंगार चंदन से अच्छे से उनका श्रृंगार करें। त्रिपुंड लगाएं यहाँ पर माथे पर, चंदन से श्रृंगार करके बेलपत्र, फूल, अक्षत, जो भी आप ले गई है पूजा का सामान, उनको चढ़ाइए। और धूप, दीप, नैवेद्य भी कुछ चढ़ा दीजिए वहाँ। नैवेद्य का शाम के समय महत्व जो अलग है, जो बन के जाएगा, लेकिन इस सुबह के समय कुछ भी आप नैवेद्य चढ़ा सकती हैं। चढ़ा करके प्रणाम करके भगवान को वहाँ से, और आप फिर वही जो थाली आप लाई हैं, जो जिस थाली में आप ले गई थी, वही थाली वैसे ही रखना है। उसी ही थाली में वही सामान, जो चीज़ आपने दूध, दही, घी, शक्कर जो रखी हैं, ज़्यादा ले गई होंगी, जो भी है वो उसको वैसे ही लाना है, और शाम के समय फिर पूजा करने जाना है। दिन में आपसे अगर रह सके तो निराजली रह लीजिए, नहीं रहा जा रहा है, नहीं ऐसा कड़क उपास नहीं हो पा रहा है, तो आप फलाहारी बिना नमक का कर सकती हैं। फलाहारी कर लीजिए, थोड़ा सा चाय, दूध, जो भी आप ले सकती हैं लीजिए, फल उल ले लीजिए। तो इस तरह से, और शाम के समय
ये सब पूजा जब हो गया तो आप शाम के समय फिर करीब करीब जब सूर्यास्त होता है 6 बजे, 6:15 बजे, आपके जहाँ आप रहते हैं वहाँ का 6 सवा 6 बजे तक सूर्यास्त हो जाता है। कहीं कहीं 10-15 मिनट आगे 10-15 मिनट पीछे होता है। सूर्यास्त के समय फिर आप उसी मंदिर में जाइए और जो थाली आपने लिया था वही थाली फिर जाएगी। लोटा का जल लीजिए और हलवा या खीर जो भी बनाइए, थोड़ा ही बनाइए। 3 कटोरी में 3 कटोरी में रखिए या 3 दोनी में रखिए, जिसमें भी रखिए। दोनी जो आता है, ये दोनी ले लीजिए, कागज़ का भी आता है और पत्तल का भी दोनी आता है, ले लीजिए और 3 भाग लगाइए। और उसमें से जो आपने कढ़ाई में या टोप में या जिस बर्तन में आपने जो भी बनाया, चाहे खीर चाहे हलवा, जो भी प्रसादी आपने बनाया है, वो फिर इतना भी प्रसादी छूटना नहीं चाहिए। कोई और दूसरा उसमें से न लेना चाहिए न खाना चाहिए। आप इतना ही बनाए और जितना बनाए 3 भाग बना करके ले जाएं। उसमें फिर छोड़े नहीं, उसको फिर धो करके रख दिया, डाल दिए बर्तन। इसके बाद वो 3 भोग ले लिए और उसके बाद 6 मिट्टी का दिया, घी का 6 मिट्टी का दिया, साफ एकदम 6 नया मिट्टी का दिया ले लीजिए। और अगर नया नहीं है तो पुराना भी हो तो धो करके ले लीजिएगा, अच्छे से साफ़ सफाई करके ले लीजिए। 6 मिट्टी का दिया घी बनाकर बाती डाल करके ले लीजिए। माचिस, अगरबत्ती और यही जो अपना पंचामृत है जो ले हैं, वो सब चीज़ फिर ऐसे ले जा कर के 3 भाग में जो आपने प्रसाद रखा है, चाहे हलवा हो चाहे खीर हो, और ये 6 दिया घी का 6 दिया ले जाइए और धूप दीप सब ले जाइए। फिर उसी प्रकार से शाम के समय भगवान का पूजन कीजिए। शिव जी को सादा जल से स्नान कराइए, फिर दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, मधु से थोड़ा थोड़ा स्नान कराइए और फिर सब एक सार कर लीजिए, एक मिला लीजिए, पंचामृत हो जाएगा। और उस पंचामृत से फिर भगवान का अभिषेक कीजिए। अभिषेक करने के बाद फिर शुद्ध जल से अभिषेक कीजिए। शुद्ध जल से अभिषेक कर लिए, फिर आप उनको त्रिपुण लगाइए, फिर उनको चंदन लगाइए, उनका श्रृंगार कीजिए, बेलपत्र, फूल, अक्षत, काला तिल, जो भी आप चढ़ाने के लिए ले गए हैं सब चढ़ाइए। और चढ़ाने के बाद उनका धूप दीप से आरती कीजिए। आरती करके 2 भाग जो दिया आप 6 ले गई हैं, 5 दिया उनके मंदिर में आप जला दीजिए। 1 दिया जलाना नहीं है, उसी थाली में रहेगा, थाली में से हटाना भी नहीं है। थाली में जो दिया लेके गई हैं उसी थाली में दिया वैसे रहने दीजिए। 5 दिया निकाल करके शंकर जी के मंदिर में आप के समीप जला दीजिए। 5 दिया जला करके और 2 भाग जो आपने 3 भाग लेके गई हैं प्रसाद, तो तीनों भाग आपको ले ही जाना है। ऐसा नहीं कि एक भाग आप घर पे छोड़ दें, तीनों भाग मंदिर में भगवान जी के पास ले जाना है। ये 2 भाग भगवान शंकर जी को चढ़ा देना है वहाँ, चाहे खीर है चाहे हलवा है, 2 भाग आपको वहाँ चढ़ा देना है। और तीसरा भाग थाली में वापस 1 दिया और 1 भाग प्रसाद जो है वापस लाना है। वापस लाने के पश्चात जब आप अपने भगवान का जब पूजा पाठ करके आई हैं, तो करने के बाद आप फिर जब घर के दरवाजे पर पहुँचें, दरवाजे पे पहुँचने के बाद जो दिया आपने लिया है उस दिया को अपने दरवाजे के समीप जला दीजिए, दरवाजे के सामने। जो दिया मंदिर पर से लेके आई हैं वो वहीं बाहर ही बाहर, अंदर नहीं आना है, बाहर ही बाहर अपने दरवाजे के समीप जला दीजिए। जलाने के बाद भगवान को नमस्कार कीजिए, प्रणाम कीजिए और फिर आप अंदर आइए। आप अंदर आइए, जो 1 भाग आपने हलवा प्रसादी जो भी रखा है वो घर के किसी को सदस्य को आपको नहीं देना है। वो प्रसाद किसी से नहीं बांटना है, अपने बच्चे से नहीं, अपने पति से नहीं, अपने परिवार से नहीं, किसी से नहीं, तो सिर्फ आपको खाना है। खाना कब है? आप पूरा खाना बना लीजिए। पूरा खाना बना करके जब आप खाने बैठे, क्योंकि इनके व्रत में आप शाम को पूरा भोजन कर सकती हैं। आपका मन करे हलवा खा करके पानी पी करके व्रत तोड़िए, या तो आप पूरा भोजन कर सकती हैं, कोई विशेष नहीं है। पूरा भोजन जब आप थाली में लेकर बैठे, सामने पानी जल ले लीजिए, खाना ले लीजिए जितना आप खा सकती हैं। उसके बाद वही प्रसादी, जो हलवा प्रसादी आपने रखा है, वही प्रसादी पहले आपको वह प्रसाद खाना है, वो हलवा खाना है जो आप शंकर जी के मंदिर से लाई हैं।
पहले प्रसाद उसको हलवा पहले खाइए, उसको चढ़ाना तो है नहीं वहाँ शंकर जी को, तो चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं है, आपके थाली में खाली गया है, तो उसको ला करके आप पहले वो हलवा खाइए। हलवा खाने के बाद फिर आप पूरा भोजन कीजिए। पूरा भोजन हो गया, फिर उसके बाद सुबह उठ करके फिर आपका हिम्मत पड़ फिर जाइए शंकर जी के मंदिर में। दूसरे दिन सुबह मंगलवार के दिन आप जा कर के फिर प्रणाम कीजिए, फिर जल उल चढ़ा दीजिए। नहीं भी हिम्मत पड़े, समझे आपका मंदिर दूर है, नहीं जा पाई, तो घर में ही पूजा वूजा करके फिर दूसरे दिन अपना भोजन पानी कीजिए। शंकर जी को मनाइए। ये पाँच सोमवार आपने कर लिया पशुपति व्रत, इन्हें पशुपति व्रत कहा जाता है। बोले भंडारी 5 सोमवार आपने चाहे जो मैं तो ये गारंटी दूँ, तीन सोमवार जाते जाते आपकी मनोकामना पूर्ण होनी शुरू हो जाएगी। आपको लिंक मिलने लगेगा कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो रही है, या चौथे सोमवार तक हो सके पूर्ण हो जाए। अगर कहीं प्रारब्धवश अगर 5 सोमवार भी आपने कर लिया और पूर्ण नहीं हुआ, तो समझिए आपकी ग्रह दशाएँ, आपका कष्ट कुछ ज़्यादा है, और जिसको भगवान कम करेंगे। तो एक बार 5 सोमवार जब हो जाए, 5वें सोमवार को उद्यापन करके, उद्यापन में क्या करना है, नारियल, एक खड़ा नारियल ले जाइए, भगवान को नारियल चढ़ाइए, पाव भर 1 किलो, ये जैसा आपके पास हो, लड्डू चढ़ाइए, पंचोपचार से पूजन कीजिए, और उस दिन लड्डू चढ़ाइए और नारियल चढ़ाइए, भगवान को मनाइए, पान के पत्ते पर रख करके सब चढ़ा उढ़ा के प्रणाम कर लीजिए, और अपना उद्यापन 5वां सोमवार हो जाएगा। इसके बाद देखिए 1-2 सोमवार छोड़ करके अगर आपका काम नहीं पूरा हुआ, वैसे तो 100% हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपका काम पूरा हो जाएगा, लेकिन अगर समझिए प्रारब्धवश आपकी ग्रह दशाएँ कुछ ज़्यादा है, भगवान सुन तो रहे हैं लेकिन आपका ज़्यादा ही वो है, तो फिर 2-1 सोमवार छोड़ करके फिर आप दूसरी बार भी यह रिपीट कर सकती हैं 5 सोमवार पशुपति व्रत। और ये तो है कि दूसरी बार आपने व्रत किया तो आप चमत्कार देखिएगा, आप चमत्कार देखिएगा। अगर पहली बार में अगर भोले बाबा तो सुन ही लेते हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, पहली बार में ही हो जाता है, मनोकामना पूरा हो जाता है। जो हाँ, एक ही मनोकामना मानना है, ऐसा नहीं कि आप गए भोले बाबा से तो एक के बजाय 5 मांग लिए तो ऐसा नहीं, जो संकल्प आप लीजिएगा एक मनोकामना का, और वो आपका पूरा होगा। ज़्यादा प्रारब्धवश अगर नहीं पूरा हुआ तो 5 सोमवार और फिर करिएगा, 100% पूरा होगा। ये सिद्ध, मतलब मैंने किया है, मेरी तो पहले ही इसमें पूरा हो गया था, और एक और था जो जटिल था थोड़ा कार्य, तो उसके लिए मैंने एक बार करके फिर दूसरी बार भी किया था, और मेरा मतलब समझिए कि 10वां सोमवार होते होते मेरा पूरा हो गया था काम। भोले बाबा बहुत दयालु हैं, भोले भंडारी उनका नाम ही है, तो आप जानते हैं। इस प्रकार आप अगर पशुपतिनाथ व्रत का पशुपति व्रत करेंगी तो 100% आपको लाभ होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं कि आप ऐसे सोचें कि होगा कि नहीं होगा, ज़रूर होगा। भोले बाबा ज़रूर पूरा करेंगे, सबकी मनोकामनाएं बहुत पूरा करते हैं, मेरी भी किए हैं। तो जो भी 5 सोमवार तो मतलब 100% हो ही जाता है, बहुत प्रारब्ध हुआ तो एक बार दूसरी बार भी संकल्प कीजिए, लेकिन दूसरी बार में तो 100% हो जाएगा। तो इस प्रकार पशुपति व्रत का आप लोग पूजा कीजिए, पशुपति व्रत का पालन कीजिए, पशुपति व्रत कीजिए, और अपने सारे कष्टों को निवारण भगवान के सामने रख दीजिए। भगवान निवारण कर देते, सारे कष्ट दूर कर देते, सारे कष्ट, सारे ग्रह दोष भगवान दूर कर देते। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। आप लोगों का मनोकामना भी भोले बाबा पूरा करें, ऐसी ही मेरी मनोकामना है। तो आज्ञा दीजिए, और प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा।